नमस्कार दोस्तों, क्या कश्मीर का नाम बदल जाएगा? क्या उन वादियों का नाम जहां पे पर्यटन भर भर के चल रहा है, लोग जानते हैं कश्मीर को एक जबरदस्त जगह के तौर पर, क्या उसका नाम बदल जाएगा? जी हां, अभी हाल ही में गृह मंत्री ने एक कन्वेंशन में कहा, एक सम्मेलन में कहा कि कश्मीर का नाम एक ऐसे सेज से जुड़ा है जिनका नाम कश्यप है और जिनकी कहानियां बहुत हैं। तो क्या कश्मीर का नाम कश्यप हो जाने वाला है? आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या इतना आसान प्रक्रिया है ये और इतिहास क्या बोलता है, समझने की कोशिश करते हैं। इन वादियों को देखिए सर, इन वादियों में लाखों करोड़ों पर्यटक हर साल जाते हैं और वाकई में यहाँ के लिए आमिर खुसरो ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। क्या आपको याद है आमिर खुसरो ने क्या कहा था इसके लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम आपको एक चीज अपनी तरफ से जोड़ दें। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, ये मौका है। 60% आपको ऑफ मिल रहा है हमारे कोर्सेज पे, आप जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। डायनामिक कंटेंट, एनर्जी, एफिशिएंसी, ईमानदारी, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। ये ऑफर कल तक के लिए लास्ट है। आप ले लीजिए इसको, सीएमसी कोड लगाइए और आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जो कि चालू हो रहे हैं 4 जनवरी से, लगातार 4, 7, 8 को चालू हो रहे हैं। खैर, आमिर खुसरो साहब ने यह कहा था कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये अगर कहीं पर जन्नत है तो यही है। और कश्मीर की घाटियों में, वादियों में जब वो घूम रहे हैं, तो इन बातों को लिख रहे हैं। मतलब कश्मीर, हर इस जवान हो या जो भी उम्र हो उसके, हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी धड़कन है कश्मीर। और इस कश्मीर का नाम अगर चेंज करने की बात है या कुछ और, तो इसके पीछे की प्रक्रिया भी हमें समझनी चाहिए। हम थोड़ा इतिहास में आपको लेकर चलते हैं कि कश्मीर आखिर ये नाम आया कहां से होगा। इसके ऊपर अटकलें बहुत हैं। अलग अलग स्क्रिप्चर को हमने ढूंढने की कोशिश की, ग्रंथों को ढूंढने की कोशिश की, तो हमें कुछ मिला है। ये नाम आता है संस्कृत ओरिजिन से, जो खासमीरा कहा जाता है। मतलब कुछ टेक्स्ट ऐसे हमें मिले जहां पर संस्कृत के आज से लगभग 2000 ढाई साल पहले काश्मीरा करके लिखा गया टेक्स्ट मिले हैं। तो हो सकता है कि कश्मीर नाम इससे बना हो। इसका मतलब यह होता है कि ऐसी जमीन, ऐसा लैंड जो कि डेसिकेटेड हो फ्रॉम वाटर, जहां पर पहले वाटर रहा हो, लेक रहा हो, वो लेक सूख गई हो और वहां पे लैंड बनी हो, वादी बनी हो, उसको बोलते हैं मीरा, काश्मीरा। तो काश्मीरा संस्कृत का उत्पत्ति होने वाला एक वर्ड है, जिसका ताल्लुक तालाब से है, नदी से है, जो वहां पर रही होगी। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने ग्रीक्स के पूरे ग्रंथों को टटोलने की कोशिश की और हमें पता चला टॉलेमी से लेकर बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर आए और उन्होंने बोला, आए तो नहीं पर उन्होंने बोला, कश्मीर को किसी नाम से उन्होंने जाना। नेम ऑफ द वैदिक सेज कश्यप, हु बिलीव टू हैव सेटल्ड पीपल इन दिस लैंड। और कश्यप ऋषि के नाम से अगर आप देखें और ग्रीक की चीजों को जोड़ें, तो कश्यप मीर के नाम से भी कहीं लिखा है, कश्यप मेरू नाम से भी कहीं लिखा है। तो जब कश्यप मीर बोलते हैं, तो मीर का मतलब होता है लेक। तो कश्यप का लेक मतलब कश्यप का ऐसा लैंड जहां लोगों को बसाया गया, कश्यप लैंड, या फिर कश्यप मेरू मतलब पहाड़, कश्यप के माउंटेन। ये नाम भी देखने को मिलता है और ऋषि कश्यप यही पिक्चर में आते हैं। कि क्या कश्मीर का जो नाम है वो कश्यप ऋषि के ऊपर रखा गया है, ये भी ग्रंथों में देखने को मिलता है। खैर, और समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीक्स आके बोलते हैं, एशियन ग्रीक्स कॉल्ड द रीजन एज कैस्पीरिया आल्सो, ये कैस्पीरिया भी बोलते थे। तो हेरोडोटस जो है या टॉलेमी जो है, वो कैस्पीरिया नाम से भी कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे हैं। और साथ ही में पाणिनि का अष्ट अध्यायी, जो जबरदस्त ग्रामर के ऊपर टिप्पणी है, वो भी बताती है कि यहां पर पीपल ऑफ कश्मीर को काश्मीरिकास बोला जाता था। काश्मीरिकास मतलब हमारे पास एम्पल एविडेंस है बताने को कि संस्कृत की उत्पत्ति है और ऋषि कश्यप कहीं ना कहीं जुड़े हुए लग रहे हैं, क्योंकि नाम में वही आ रहा है। तो क्या नाम बदल दिया जाएगा? नाम बदलना क्या इतना आसान है? अब हमने अपने संविधान को ढूंढने की कोशिश की कि आखिर नाम बदलने की प्रक्रिया है क्या। आर्टिकल 3 पर आप पहुंचिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 3 को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आप फॉर्म कर सकते हैं नए स्टेट, ऑल्टर कर सकते हैं नए स्टेट, उनके बाउंड्री और नेम को भी चेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 का दायरा है जहां पर आप किसी भी राज्य की सीमाएं और उसका नाम बदल सकते हैं। आर्टिकल 3 पर क्या इतना आसान है आर्टिकल 3? आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। अब आर्टिकल 3 के लिए अगर आपको एक रेजोल्यूशन लेकर आना है, बिल लेकर आना है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले वो बिल को रिकमेंडेशन आना होगा प्रेसिडेंट का। विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन आप बिल पास नहीं कर सकते। तो बिल के लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पार्लिया जो प्रेसिडेंट हो गए, ये बिल को भेजेंगे उस स्टेट असेंबली के पास या उस असेंबली के पास, यूटी के असेंबली के पास, कि आपका ओपिनियन क्या है, आपके विचार क्या है, और एक अवधि लिखकर भेजेंगे, भैया 30 दिन में रिप्लाई कर दो, 60 दिन में रिप्लाई कर दो। मान लीजिए
राज्य ने, यूनियन टेरिटरी की असेंबली ने अपना ओपिनियन दिया कि हाँ, इसका नाम ये हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए, या फिर 30 दिन या 60 दिन जो दिए गए थे वो बीत गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असेंबली को बस मात्र आपको एक सूचना देनी थी। इसके बाद में असेंबली का कोई रोल नहीं है, ना उसकी बात मानी जाती है, ना उसके बाद दोबारा उसे पूछा जाएगा। अगर टाइम में वो रिप्लाई नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। अब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, और आपको बता दें सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होता है दोनों हाउसेज में, और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है, और फिर ये बिल जैसे ही एक्ट बनेगा, आपका नाम उस राज्य का, यूटी का बदल जाएगा। तो इस आर्टिकल 3 में जो स्टेट्स लिखा है उसका मतलब वो यूनियन टेरिटरी को भी कवर कर रहा है, और लेजिस्लेटिव असेंबली को आपको सूचना देनी है कि देखो ऐसा करने जा रहे हैं, तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम बता दो। तो सिंपल मेजॉरिटी तो सर बिल्कुल हार्ड नहीं लग रहा है। आपको यह बताना है नीचे कमेंट करके कि आखिरी बार किस राज्य का नाम चेंज किया गया था। आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आप पढ़ रहे हैं बेहतरीन तरीके से तो आपको जरूर बताना होगा कि किस राज्य का नाम आखिरी में, जब जो सबसे लेटेस्ट है, वो कौन से राज्य का नाम बदला गया है। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें, कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो सर यहां आ जाइए, बेहतरीन कंटेंट। और अगर मान लीजिए आप 18 महीने या उसके ऊपर तक हमारे साथ पढ़ने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और मान लीजिए 1% नहीं हुआ, वैसे तो हो जाएगा आपका, नहीं हुआ, निराश मत होइए। आप पढ़े होंगे ईमानदारी से, तो हम भी अपनी ईमानदारी दिखाएंगे, आपको एक्सटेंशन देंगे। साथ ही में अगर आप बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश और हिंदी तीनों में बैचेस हैं। शिखर हिंदी बैच 8 से चालू हो रहा है, आरंभ इंग्लिश है 4 से चालू हो रहा है, और इग्नाइट इंग्लिश बैच है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 7। हमारे पास आगाज 2027 भी है, जो कि जनवरी 4 से चालू हो रहा है, 27 के लिए है। ऑप्शनल अगर आपका ज्योग्राफी है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जुड़ जाइए, सीएमसी कोड लगाइए, हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल में जुड़ जाइए। और अगर आपके आसपास इस बार लोग दे रहे हैं इंटरव्यू, तो बोलिएगा मॉक हमारे यहाँ दे देंगे, बड़ा तजुर्बा मिलेगा उनको। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।